सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। विकास दुबे का उत्थान और पतन। यूपी के राजनीतिक घेरे में मजबूत कड़ियों वाला एक गैंगस्टर विकास दुबे, जो शुक्रवार को यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में एक गोरख धंधे से जुड़े थे, ने एक विशिष्ट डॉन की छवि बनाई, जिसने रियल एस्टेट में दबिश दी, जिला स्तरीय चुनाव जीता और राजनीतिक हस्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। शुक्रवार को लगभग 50 साल के दुबे ने अपने गुर्गे के कथित तौर पर गोली चलाने के बाद सुर्खियां बटोरी, क्योंकि एक बंद छापे में 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर में बदल गया था। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टियों को बंद कर दिया, कांग्रेस ने दावा किया कि उन्होंने अपना राजनीतिक संरक्षण दिखाया। उनकी एक तस्वीर में उनकी पत्नी ऋचा दुबे के लिए वोट की अपील करते हुए एक पोस्टर दिखाया गया, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में कामगांव से जीत हासिल की थी, जिसके तहत बिकरू गांव गिरता है। पोस्टर में विपक्ष में अब 2 नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उनका समर्थन प्राप्त था। भारत का कोविड-19 टैली 7,93,802 पर चढ़ता है, क्योंकि देश 24 घंटे में 26,506 नई रिकॉर्ड दर्ज करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 26,506 कोविड-19 मामलों का एक और रिकॉर्ड देखा गया, जो शुक्रवार को 7,93,802 तक पहुंच गया, जबकि 475 लोगों के मरने की संख्या बढ़कर 21,604 हो गई। कोविड-19 का पता लगाने के लिए परीक्षणों ने 11 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ICMR के अनुसार 9 जुलाई तक कुल 1,10,24,491 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है। 2,83,659 नमूनों का गुरुवार को परीक्षण किया गया। रिकवरी 4,95,512 है, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,76,685 सक्रिय मामले हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। इसके अलावा लगभग 62.42% रोगियों ने अब तक बरामद किया है, एक अधिकारी ने बताया। कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशियों की संख्या शामिल है। 475 नई मौतों में से 219 महाराष्ट्र से, 65 तमिलनाडु से, 45 दिल्ली से, 27 पश्चिम बंगाल से, 17 उत्तर प्रदेश से, 16 कर्नाटक से, 15 गुजरात से, 13 आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से 9, बिहार से 8, 7 तेलंगाना से, असम से 6, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब से 5, उड़ीसा से 4 और छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड और मेघालय से 1। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी परीक्षा रद्द करने की मांग की। पिछले प्रदर्शन पर छात्रों को बढ़ावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की और कोरोना वायरस महामारी के दौरान पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी से आग्रह किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा भ्रम पैदा करने के बावजूद गांधी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करना अनुचित है। कोविड-19 महामारी और यूजीसी को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए। कोविड-19 ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों को परेशानी हो रही है। आईआईटी और कॉलेजों ने परीक्षा रद्द कर दी है और छात्रों को बढ़ावा दिया है। यूजीसी भ्रम पैदा कर रहा है। यूजीसी को पिछले प्रदर्शन के आधार पर परीक्षा रद्द करनी चाहिए और छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा। कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित करना बेहद अनुचित है। यूजीसी को छात्रों और शिक्षाविदों की आवाज़ सुननी चाहिए। परीक्षा रद्द किए जानी चाहिए और पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को पदोन्नत किया गया, उन्होंने यह भी कहा। भारत की ईंधन की मांग मई में 11% बढ़कर जून में ठीक हो रही है। अप्रैल में भारत की ईंधन मांग में 13 साल की कमी से इसकी रिकवरी जारी रही, क्योंकि अप्रैल में कोविड-19 के अनुबंध के डर से अधिक यात्रियों ने निजी वाहनों को प्राथमिकता दी और आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने में जून में 16.28 मिलियन टन की मांग देखी गई थी। हालांकि मांग 17.67 के मुकाबले 7.8% कम थी।
जून 2019 में मिलियन टन की खपत। ईंधन की मांग अप्रैल में 9.93 मिलियन टन तक गिर गई थी। कड़े कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद 2007 के बाद से इतना न्यूनतम स्तर आर्थिक गतिविधि को रोक दिया गया और अधिकांश वाहनों को सड़क से हटा दिया गया। कुल मिलाकर ईंधन की मांग पूर्व के 92% तक पहुंच गई थी। कोविड-19 का स्तर। डीजल देश में सबसे अधिक खपत ईंधन के लिए सामान्य स्तर के 84.5% तक पहुंच गया, जबकि पेट्रोल की खपत सामान्य लेके 86.4% पर थी। अस्पताल में बेड की कमी की शिकायतें कम हुई है। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वायरस रोगियों के लिए अस्पताल के बेड की कमी के बारे में शिकायत कम हो गई है, लेकिन अधिकारियों को एम्बुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वे निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए नियुक्त आईएएस अधिकारियों से बात कर रहे थे, जहां कोविड-19 रोगियों उपचार किया जा रहा है। बिस्तरों की अनुपलब्धता के बारे में कई मामलों में काफ़ी कमी आई है। एक आधिकारिक बयान में ठाकरे के हवाले से कहा गया है, नगर निगम ने मुंबई में 35 निजी अस्पतालों में 80% बेड का अधिग्रहण किया है और अतिरिक्त क्षेत्र के अस्पताल स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि वेच एम्बुलेंस सेवाओं के लिए रोगी को देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। लोगों को दवाओं की कमी का डर नहीं है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना। मेघालय के मुख्यमंत्री। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जिसमें सामाजिक गड़बड़ी, मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना शामिल है। कुल संख्या में कोविड राज्य में मामले 142 हैं। यदि ये 95 लोग सक्रिय हैं, क्योंकि 45 लोग बीमारी से उबर चुके हैं और 2 की मौत हो गई है। पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसे बार बार अपराध के लिए बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लोग प्रोटोकॉल को गंभीरता से लें। ये सरल नियम हैं जो आपको अपने परिवार की सुरक्षा करने में मदद करेंगे, उन्होंने कहा। राज्य में बीएसएफ कर्मियों की संख्या संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह बीएसएफ शिविर के भीतर है और यह एक नियंत्रित तरीके से है। वह कहा कि अंतर्राज्य आंदोलन पर प्रतिबंध में राज्य के नागरिक शामिल नहीं हैं जो बाहर फंसे हुए हैं और अर्धसैनिक बलों सहित सरकारी कर्मचारी जो वापस आ रहे हैं। आईसीएमआर के पत्र में कोवैक्सीन के लिए 15 अगस्त की समय सीमा दी गई है, जिसका उद्देश्य परीक्षण को तेज करना है। सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त तक कोविड-19 वैक्सीन के प्रक्षेपण की परिकल्पना करने वाले आईसीएमआर महानिदेशक के पत्र का उद्देश्य सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं पर समझौता के बिना विधिवत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों को तेज करना था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन की अनुमति दी है। एक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर के साथ मिलकर और दूसरा जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा विकसित चरण 1 और 2 मानव नैदानिक परीक्षणों में जाने के लिए। राजेश भूषण ने कहा, विशेष ड्यूटी पर अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय। चरण 1 और चरण 2 नैदानिक परीक्षणों के लिए साइटों को अंतिम रूप दे दिया गया है और परीक्षण शुरू होना बाकी है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, कृपया डीजी आईसीएमआर के पत्र में ऐसा कुछ न पढ़े। भूषण ने कहा कि पत्र का इरादा केवल सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से समझौता के बिना विधिवत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों में तेजी लाने का है। मायावती ने विकास दुबे की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है। वह कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। मायावती ने कहा, यूपी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश के बाद आगामी मुठभेड़ में पुलिस की गाड़ी और गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद उसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कानपुर नरसंहार में मारे गए 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय जांच भी आवश्यक है।
जांच में पुलिस और राजनेताओं के बीच सांठगांठ को भी उजागर किया जाना चाहिए और दोषी पाए गए सभी लोगों को दंडित करना चाहिए, मायावती ने कहा। कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने मुठभेड़ में विकास दुबे की मौत की पुष्टि की है। उनके अनुसार वाहन पलटने के बाद विकास दुबे ने कोशिश की पुलिसकर्मियों के हथियारों के साथ भागने के लिए। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गोलीबारी की और पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। भारत चीन गतिरोध अगले सप्ताह, एलएसी के विघटन पर चौथी कोर कमांडर की बैठक। भारत और चीन के बीच चौथी कोर कमांडर की बैठक अगले सप्ताह भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि नई दिल्ली ने गुरुवार को दोहराया कि चीन की गैल्वान वैली पर दावे अस्थिर और अतिरंजित थे, जबकि बीजिंग ने कहा कि वास्तविक रूप से लाइन के साथ विस्थापित दोनों पक्षों से प्रगति थी। नियंत्रण एलएसी कॉर्प्स कमांडर्स आगामी सप्ताह में बैठक करेंगे और बड़े सैन्य टुकड़ियों और भारी उपकरणों, टैंकों और तोपखाने के पीछे हटने पर चर्चा करेंगे, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। दोनों पक्षों के सैनिकों को फिंगर 4 क्षेत्र से पीछे हटने की सूचना मिली थी। अतिरिक्त असंगति की पुष्टि करते हुए अधिकारी ने कहा, गैल्वान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा के क्षेत्रों से आपसी विघटन पूर्ण और सत्यापित है और दोनों तरफ फिंगर 4 क्षेत्र में कुछ थिनिंग देखी गई थी। चीनी सैनिक वापस फिंगर 5 में चले गए हैं। विनायकान के करीत नंदन का उत्पादन प्रगति पर है। कुछ साल पहले कलेक्टिव फेज 1 ने घोषणा की थी कि विनायकान एक आदिवासी सरदार करीनंदन की कथा के बारे में एक फिल्म की शुरुआत करेंगे जो 1700 से 1750 ईस्वी के बीच वायनाड में रहता था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता लीला संतोष द्वारा अभिनीत फिल्म हाल ही में निर्माण में चली गई। टीम ने 1 मिनट का मेकिंग वीडियो जारी किया है, जिसमें लीला ने विषय के महत्व के बारे में संक्षेप में बात की है और इसे बाहर क्यों शूट किया गया है। उन्होंने कहा कि करीत नंदन 4 दीवारों तक सीमित नहीं है और हमें याद दिलाने के लिए कार्य करता है। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। मेरा उद्देश्य एक ऐसी फिल्म बनाना है जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। अपने पति, दोस्तों और परिवार की मदद से मैंने कई दृश्यों को चित्रित किया और उन्हें मेरे घर के परिवेश में शूट किया। यह मुझे बहुत उत्साहित करता है। कलेक्टिव फेज 1 राजीव रवि की सह-स्वामित्व वाली प्रोडक्शन कंपनी कम्मती पादम, नजान स्टीव लोपेस और एडा जैसी फिल्मों के पीछे भी कंपनी का हाथ था। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।